नहीं। देखिए, पिछले क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को, क्या पढ़ाए थे? तत्व पढ़ाए थे। आए, तत्व पढ़ाए थे, यौगिक भी पढ़ाए थे, मिश्रण भी पढ़ाए थे। मान लो ये तत्व हो गया ना, हाइड्रोजन, ये यौगिक हो गया, मिश्रण कोई बोलिए, मान लीजिए H2SO4 प्लस, इसका किससे अभिक्रिया कराएंगे? मान लीजिए NaCl से, ठीक है, होगा जी अभिक्रिया? इसमें आप लोग कुछ कॉमन तत्व दिखाई दे रहा है? देखिएगा, कुछ है कॉमन? क्या है कॉमन? क्या है? H2O इसमें भी है, H इसमें भी है, सब में हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। यानी कहने का मतलब है कि तत्व के क्या सूक्ष्मतम कण को, किसे? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये नहीं पढ़ाए थे पिछली क्लास में? नहीं पढ़ाए थे पदार्थ वाले में कि तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं ना। उसी तरह यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? नहीं पता है? पिछले क्लास में पढ़ाते हैं, आप लोग रिवीजन करके नहीं आते हैं? क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना? देखिए, परमाणु मॉडल जो है, परमाणु स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। आप लोग को याद है कौन कौन वैज्ञानिक बताए थे? आए? अरे बोलिए, लो, नहीं याद है? हैं? थेल्स, इसमें थेल्स आएंगे। जे थॉमसन साहब थे, उसके बाद डाल्टन साहब आए, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद नील बोर साहब ने। 4 वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जे थॉमसन। कब? 1898 में। इसी तरह डाल्टन साहब, रदरफोर्ड, सब कोई अपना अपना मत देते गया, ठीक है। तो डाल्टन जब साहब थे, इन्होंने परमाणु को कहा, क्या बताया? कि परमाणु अविभाज्य है। क्या बताया? कि परमाणु अविभाज्य है। इनका कहने का मतलब था, मान लीजिए लोहा का कोई पात्र हो गया, हुआ ना, इसके अंदर जो भी कण है ये अविभाज्य है। इनके कहने का मतलब था कि परमाणु जो बना है वो अविभाज्य से बना है। लेकिन इनके काट दिए कौन? रदरफोर्ड साहब ने। उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु विभाज्य है। अरे लोहा है, तो इन दोनों इसको बांट सकते हैं ना हम। अभिक्रिया, लोहा भाग ले सकता है ना अभिक्रिया में। रासायनिक परमाणु क्या होता है? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके।
लेकिन इन्होंने कहा, डाल्टन साहब ने कहा कि ये अविभाज्य है। तो अविभाज्य का मतलब क्या हुआ? वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने क्या किए? इन्होंने कहा कि नहीं, अविभाज्य नहीं है। इनके सिद्धांत को उन्होंने काट दिया, कहा कि ये जो भी दिए हैं इसमें त्रुटियां है। तो उन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने आए और उन्होंने क्या किया? कहा कि परमाणु भाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है, क्योंकि यह क्या होता है? भाग लेता है। परमाणु जो है, क्या हुआ? परमाणु जो H2 है, ये नहीं लिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तबे न भाज हुआ, तबे न बनाया H2O। तो इसीलिए कहा गया है कि परमाणु विभाज्य है। इन्होंने क्या किए? रदरफोर्ड साहब ने कहा कि सोने के पत्र लिए और सोने के पत्र पर अल्फा कण को ये प्रभावित किए। तो इन्होंने देखा क्या? क्या देखा? मान लीजिए कोई पत्र हो गया और इन्होंने अल्फा कण को प्रभावित किया, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या कि इनमें से कुछ कण क्या हो रही? पार कर जा रही है, और कुछ कण क्या हो जा रहा है? टकरा के वापस चला जा रहा है। इसीलिए इन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने अपना कहा कि परमाणु स्थान क्या है? उसमें खाली स्थान है। और इन्होंने ने क्या किया कि उसके नाभिक की खोज की, रदरफोर्ड साहब ने। और नाभिक के खोज में क्या बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्र लगाता है, ठीक है। चलिए, इससे पर हम लोग पढ़ेंगे, पहले परमाणु के बारे में जानेंगे, उसके बाद ना सिद्धांत जानेंगे। परमाणु क्या था? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। यह क्या होता है? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, यानी भाग लेता है। और इस परमाणु शब्द, जो ये परमाणु लिखा गया है, इस परमाणु शब्द का सबसे पहले किसने परिचय दिया? यानी इस परमाणु शब्द का जनक कहेंगे, किसे कहेंगे? बोलिए, नहीं याद है? डेमोक्रिटस। किसे? डेमोक्रिटस। एक वैज्ञानिक थे, कौन? डेमोक्रिटस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु शब्द की परिचय दिया। इसीलिए कहा गया परमाणु शब्द का जनक किसे कहा जाता है? डेमोक्रिटस को कहा गया है। याद रहेगा ना? परमाणु शब्द का जनक किसे कहा गया है? डेमोक्रिटस के। उसके बाद जब परमाणु के मॉडल के बात आया, तो मॉडल आया तो दो व्यक्ति ने मेन रूप से मॉडल दिया। कौन कौन? दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मॉडल को बारे में ज्यादा से ज्यादा व्याख्या किया। वहीं कौन कौन? डाल्टन और रदरफोर्ड। लेकिन क्रम जो था, कौन कौन था? थॉमसन साहब थे, उसके बाद डाल्टन। ये मॉडल देने क्या है? क्रम है। उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद नील बोर। चार वैज्ञानिकों ने मॉडल दिया, परमाणु का मॉडल, ठीक है। क्रम क्या था? थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड और नील बोर, ठीक है। लिखिए लो, परमाणु लिख कर रह दीजिए, लिखिए। तत्व के सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। और परमाणु क्या है? अस्थायी होता है ना। लिखिए, परमाणु अस्थायी होता है,
परमाणु अस्थाई होता है, परमाणु अस्थाई होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया और यह रासायनिक अभिक्रिया और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आगे लिखिए, परमाणु शब्द, परमाणु शब्द का परिचय परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस, हाँ, डेमोक्रिटस ने दिया था। या इसको क्या लिख सकते हैं, परमाणु शब्द का जनक डेमोक्रिटस है। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया था। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया था। कौन कौन? डाल्टन साहब और रदरफोर्ड साहब ने दिए थे। लेकिन मॉडल किसने दिया? लिखिएगा, परमाणु मॉडल का क्रम। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक, परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया। दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया। हो गया। आगे लिखिए, परमाणु मॉडल का क्रम, परमाणु मॉडल का क्रम है लिखिए ना, बोले नहीं है, परमाणु मॉडल का क्रम है। ये लिखने जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोर। हो गया। अच्छा, अब तो मौसम आ रहा है गर्मी का, आ रहा है ना। आप लोग तरबूज खाए हैं? कैसा होता है तरबूज? पागल। अब लिखेंगे थॉमसन, लिख दिएगा जी। क्या? अब थॉमसन के जगह पे क्या आ गया है? कैंपन आया है जी। आप लोग को बोले थे तरबूज आप लोग खाए हैं, तो आप लोग बता नहीं रहे हैं। खाए हैं तो उसमें कुछ देखे हैं आप लोग?
क्या देखें? बीज रहता है ना। अब उसके और कुछ गुण है, बताइए। सब कोई तो देहाते से आता है ना, तो फिर भी आप लोग क्या नहीं बताते हैं? ऐसे रहता है जी? हैं? चलिए देखें यहाँ पे, तरबूज आप लोग देखे होंगे सिम टू सिम ऐसे रहता है। जो अंदर का भाग होता है वो क्या होता है? रेड होता है, और उसके जो अंदर बीज होता है वो ब्लैक होता है ना। तो जो बीज है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया है। जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन, और जो ये हुआ तो इसको प्लस चार्ज कहा गया, इसको धनावेशित। थॉमसन साहब ने, सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है? थॉमसन साहब। थॉमसन साहब ने कहा कि परमाणु का मॉडल कैसा होता है? गोल होता है। परमाणु का मॉडल गोलाकार होता है, ठीक है। थॉमसन साहब ने कहा कि परमाणु का मॉडल क्या होता है? गोलाकार होता है, और इस थॉमसन परमाणु मॉडल को ही कहा गया है तरबूज। तरबूज मॉडल क्या कहा गया है? तरबूज मॉडल कहा गया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जितना ही रेड भाग है, ठीक है, जितना, गुड मॉर्निंग, जितना रेड भाग है, ठीक है, वो क्या है? प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। इसे धनावेशित कण कहा गया है, ठीक है। आज जो बीज है इसी को उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन। यह किसका देन है? थॉमसन
साहब का। इन्होंने कहा कि ये जो है परमाणु मॉडल वह एक तरबूज की भांति है, जो अंदर का रेड वाला भाग है उसको क्या कहा? ठीक है जी। आप लोग साइंस बुक लाए हैं? बुक आप लोग काहे नहीं खरीदते हैं? लाइए क्या बुक। रखिए यहाँ पे। देखिए इन्होंने अपना प्रयोग कर रहे थे, कौन? थॉमसन साहब ने एक प्रयोग कर रहे थे अपना, और उसी प्रयोग में इनको क्या मिला? परमाणु मॉडल मिला। तो इन्होंने 1898 ईस्वी में परमाणु मॉडल दे दिया। ठीक है,
लिखिए, आगे लिखिए। थॉमसन परमाणु मॉडल लिख कर डाल दीजिए। लिखिए, सन 1891 से 97, सन 1891 से 97 तक के अपने प्रयोग द्वारा, सन 1891 97 यानी 91 से 97 तक के अपने प्रयोग द्वारा 1898 में जे थॉमसन 1898 में जे थॉमसन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। हो गया, मॉडल प्रस्तुत किया। आगे लिखिए, थॉमसन के अनुसार थॉमसन के अनुसार परमाणु एक, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला है। समान आवेशित गोला है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। समान रूप से वितरित रहता है। इस पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे एक स्थिर या स्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। स्थिर क्या लिखा है? स्थिर या अस्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। अरे क्या हुआ? इसी को ना आगे चल के खोजा गया कि जो खाली स्थान है ये क्या है? प्लस चार्ज, तो धन आवेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज हो गया। और ये जो कण है तरबूजे के बीज है ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे नेगेटिव आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गया कि उस पे आवेशहीन है। देखिए, इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद और परमाणु नाभिक की खोज के पहले तैयार किया गया। नाभिक की खोज के पहले तैयार किया गया।
हो गया। देखिए इस मॉडल को देखिए, इस मॉडल को कई नाम दिया गया था। हाँ, इस मॉडल को लिखिए लो, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद लिखिए रेजिन रेजिंग रेजिंग पुडिंग मॉडल। रेजिंग पुडिंग मॉडल। रेजिंग पुडिंग मॉडल। और तरबूज मॉडल। और तरबूज मॉडल आदि नामों से जाना जाता है। तरबूज मॉडल आदि नामों से जाना जाता है। यानी किस मॉडल को? थॉमसन के परमाणु मॉडल को कितने नाम है? 3 नाम बताया ना, कौन कौन? प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिंग पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल। ठीक है, आगे लिखिए। इस मॉडल में परमाणु का धन आवेश इस मॉडल में परमाणु का धन आवेश इस मॉडल में परमाणु का धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग के समान माना गया है। तरबूज के खाने वाले भाग के समान माना गया है। भाग के समान माना गया है। और इलेक्ट्रॉन इसमें पलम अथवा बीज की तरह उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन इसमें बीज की तरह इलेक्ट्रॉन इसमें पलम तथा बीज एक ही हैं। पलम तथा बीज की तरह उपस्थित है। इसीलिए इसे तरबूज मॉडल कहा गया है। हो गया, लिखिए परमाणु उदासीन है। परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमसन ने बताया। परमाणु क्या है? उदासीन है। इसके बारे में किसने बताया? थॉमसन ने बताया। अब इसको लिख सकते हैं दोष, या इसका अब दोष क्या है? तो परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया, ये सब बात कहे। अब इसमें दोष लिखिए। दोष, थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए या सीमाएं लिखिए। दोष लिख कर दे दीजिए क्या? हाँ, दोष या सीमाएं लिखिए।
दो से लिखिए, एक में लिखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा क्या लिखे, थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन अरे अल्फा ऐसे बना दीजिए ना, ऐसे ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। अल्फा क्या लिखें, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा अल्फा प्रकीर्णन यानी उन्होंने जब प्रयोग किया, ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। व्याख्या नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब है कि जो थॉमसन साहब अपना परमाणु मॉडल दिया, उससे रदरफोर्ड के जो अल्फा प्रकीर्णन है उसका और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसलिए इनका ये दोष हुआ कि जब परमाणु मॉडल दिए तो ये सब पर फॉलो होनी चाहिए, लेकिन वहां फॉलो नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन लिखिए, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। परमाणु की स्थायित्व व्याख्या नहीं कर पाया, करने में असफल रहा। उसके बाद तीसरा कंडिका लिखिए, इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि हो गया धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश किस प्रकार जुड़े हुए हैं। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अरे यही ना हुआ, इन्होंने इस जो खाली भाग है, जो रेड वाला भाग, इसको प्लस कर दिया और इसके बारे में चर्चा किए नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो बीज है वो उस पे कौन से आवेश है। आगे चलिए, चौथा कंडीशन लिखिए, इस मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। देख रहे हैं, इस मॉडल में कहीं नाभिक का उल्लेख है? फिगर बनाना है तो बना सकते हैं, क्या है, फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा ना। बनाइए फिगर। फिगर दे दिया, फिगर से पहचानने के कह दिया तो कैसे पहचानिएगा।
हो गया। इस चैप्टर में भागिएगा नहीं, इसी में बताएंगे कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाला जाता है, परमाणु द्रव्यमान सब है। हम यहाँ से कहाँ चल जाए, इधर कुछ नहीं लिखना है, केवल फिगर बना लेना और 2 को लिख लेना है। हाँ, ये सब तो आपको लिखवा नहीं दिए हैं। हो गया। डाल्टन का परमाणु मॉडल सिद्धांत या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तो पहले ही बताए हैं इन्होंने, क्या बात बता दिए थे, और उसके बारे में लिख लीजिए, स्टार देकर लिखिए। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। आगे लिखिए, भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान, भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान, क्या लिखे, और रासायनिक गुण होते हैं। हो गया। क्या लिखे? रासायनिक गुण होते हैं। आगे लिखिए, परमाणु अदृश्य कण, परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। हो गया। लिख लिए? आगे लिखिए, डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है।
रासायनिक संयोजन पर आधारित है। उसके बाद फिर लिखिए यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। हो गया? आगे लिखे पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पदार्थ की प्रकृति के बारे में पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। अब आते हैं रदरफोर्ड। डाल्टन के बाद कौन है? क्या बोल रहे हैं? रदरफोर्ड रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। ठीक है। अब देखिए इन्होंने आए तो इन्होंने कहा कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। इन्होंने क्या बता दिया? परमाणु विभाज्य है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? एक नाभिक। क्या पाया गया? एक नाभिक पाया गया। ठीक है। इन्होंने परमाणु के बारे में कहा कि परमाणु क्या है? विभाज्य है क्योंकि इसमें नाभिक पाया जाता है। और इन्होंने नाभिक का खोज किया। क्या कहा? इन्होंने
देखिए इन्होंने कहा कि परमाणु विभाज्य है और इसमें एक नाभिक होते हैं। इन्होंने परमाणु मंडल में बताया कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। और इन्होंने कहा कि इसके नाभिक के अंदर क्या होते हैं, इसके केंद्र में, परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इस नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और जबकि दोनों को एक साथ न्यूट्रॉन्स कहा गया है। क्या कहा गया है, न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि नाभिक में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर कर रहा है। और क्या बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर है। और इस नाभिक को एक साथ क्या कहा गया है, न्यूट्रॉन्स कहा गया है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक सोने के पत्थर लिया। क्या क्या, सोने की मान लीजिए सोना का कण हो गया है ना, लेके भागना नहीं है, केवल दिखाने के लिए सोना का कण है। ठीक है। इतना सोना का कण मिल जाए, सोना का दाम गिरा तो 2 रुपया नहीं ना हुआ है, हैं, लाखे में ना है। तो देखिए इन्होंने क्या किए, अल्फा कण, इन्होंने क्या किया कि अल्फा कण को क्या किए, सोने के एक पत्थर से इसको प्रवाहित किया। जब इन्होंने प्रवाहित किया तो देख रहा है कि क्या हो रहा है, सोने के पत्थर से आर पार हो रहा है। कुछ कण क्या हो रहा है, आर पार हो रहा है। और कुछ कण क्या हो जा रहा है, वापस लौट रहा है। और कुछ कण क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है, यानी मुड़ के दूसरी ओर भाग जा रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्या है, परमाणु खाली है। परमाणु के अंदर क्या है, खाली स्थान है। ठीक है। लिखिए रदरफोर्ड के नाभिकीय संरचना में लिखिए, पहला लिखिए कि इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है। जल्दी लिखिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत या परमाणु मॉडल, ठीक है, रहने दीजिए। अब लिखिए आगे। इसके अनुसार, अरे हेडिंग दे दिए ना एगो, परमाणु विभाज्य है। इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है जिसमें एक नाभिक होता है। जिसमें एक नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में, हाँ आगे लिखिए, उसी में लिखना है, एक नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। इसे एक साथ न्यूट्रॉन्स, इसे एक साथ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यू नहीं लिखते हैं, न्यूक्लियॉन्स होता, क्या कहते हैं, होता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं।
न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। हो गया। अब क्या हुआ, अब इन्होंने बताया कि नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। लिखिए आगे, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, आगे स्टार देकर लिखिए ना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिस पथ पर जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। वहीं आगे न बताया जाएगा अफबाउ नियम पे, KLMNO, यही ना है, नहीं पढ़े हैं लो आप लोग जी। कक्षा जो है, कक्षा को कितने, KLMN, यही ना है। आगे इसके बारे में पढ़ाएंगे इसके बाद जस्ट। चलिए आगे लिखिए, परमाणु अविभाज्य न होने का, परमाणु अविभाज्य न होने का, परमाणु अविभाज्य न होने का परमाणु स्थिर विद्युत, परमाणु अविभाज्य न होने का, परमाणु अविभाज्य न होने का स्थिर विद्युत क्या लिखवा दिया जी, होने का प्रमाण, कारण लिखे हैं लो, प्रमाण, होने का प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की, हाँ विद्युत, उसका प्रमाण यानी अविभाज्य न होने का प्रमाण किससे मिलता है, तो स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है, तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक, नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। यानी नाभिकीय भौतिक का जनक किसे कहा गया है, रदरफोर्ड को। लिखिए, रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु का त्रिज्या, रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या के, नाभिक की त्रिज्या के तुलना में, नाभिक के त्रिज्या के तुलना में 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 गुणा 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 गुणा बड़ा है।